गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम अपना एक टॉपिक जो है भाषा और व्याकरण, इसको समझेंगे। आखिर भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा कि हाँ भाषा ये होती है। भाषा को लोगों ने कई अलग अलग तरीके से भाषा के बारे में बताया है, और साथ ही व्याकरण क्या होता है इसके बारे में भी कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में कि आखिर भाषा और व्याकरण होता क्या है और इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा जो शब्द है, भाषा, ये एक भाष धातु है। भाष इससे मिलकर बना है, भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या भाषण। ठीक है, तो ये तो हो गई मीनिंग की बात। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर भाषा की परिभाषा क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है। पूर्ण विराम। उसके आगे लिखिए, वह भाषा के द्वारा मन के भावों को लिखकर व पढ़कर जानता है। ठीक, फिर से पूर्ण विराम डालिए। आप मेरी वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ मैं लिख सकती हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं काफ़ी अगर मैं परिभाषा लिखूंगी 3-4 लाइन में परिभाषा ही आ जाएगी। तो कोशिश करिए, स्मार्ट स्टडी करेंगे, आप परिभाषा लिखिए, बाकी मेन चीज़ तो मैं यहाँ पे आपको लिखूंगी। भाषा विचारों और भावों के आदान प्रदान का एक साधन होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए, नॉर्मल भाषा में मैं आपको समझाती हूँ आखिर भाषा होती क्या है। देखिए, मेरे मन में कोई बात आई, ठीक है, मेरे मन में कोई बात आई। अब मुझे उस बात को, जैसे मुझे चाय पीने का मन है, मेरे दिमाग में आया कि मुझे चाय पीने का मन है, और मैं अपने मन के भावों यानी फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए और जैसे कि मान लो मैं अपनी बहन से बोलना चाहती हूँ कि मेरे लिए चाय बना दो। मैं अपनी फीलिंग्स अपनी बहन को बताने के लिए अपने विचारों को उस तक पहुँचाना, अपने विचारों को मैं उस तक पहुँचाऊँगी। ठीक है, उस तक पहुँचाने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। मान लीजिए, देखिए मैं स्ट्रक्चर से आपको ज़रूर समझाऊंगी। परिभाषा लिखना रटना वो एग्ज़ाम के लिए आपको करना है, करिए, लेकिन असल में होता क्या है, दिमाग में बैठाने वाली चीज़ मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरी बहन है, मुझे चाय पीने का मन हुआ। मैं अपने मन की बात अपनी बहन तक कैसे पहुँचाऊँ, किस जरिए, किस माध्यम से पहुँचाऊँ। माध्यम मतलब जैसे कि मान लीजिए आप अमेरिका में हैं, आपको इंडिया आना है, तो आप किसके माध्यम से आते हो इंडिया? एरोप्लेन के माध्यम से। आपने एरोप्लेन की सहायता ली। उसी तरीके से मुझे अपनी मन की बात मेरी बहन तक पहुंचाने के लिए मुझे चाय पीना है, ये मैं उसे किस माध्यम से बताऊंगी? भाषा के माध्यम से मैं उसे बताऊंगी कि मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, मैं अपने मन के भावों को चाहे तो मैं अपनी बहन से बोलकर प्रकट करूं, चाहे तो मैं उसे लिखकर प्रकट करूं, या मैंने मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे कि मेरे लिए चाय बना दो। ऐसे तो करते हैं हम व्हाट्सएप मैसेज। तो चाहे बोलकर प्रकट करें चाहे लिखकर, लेकिन हम प्रयोग किसका करते हैं? माध्यम कौन सा लेते हैं? भाषा का। ठीक है, अब देखो, मेरी भाषा मेरी बहन समझे, मेरी बातों को मेरी बहन समझ पाए, ये तभी पॉसिबल है जब मेरी और मेरी बहन की भाषा, हम एक दूसरे की भाषा समझते हो, जानते हो। मेरी भाषा हिंदी है, मेरी बहन की भाषा भी हिंदी ही है, तो वो मेरी भाषा समझ पाएगी। लेकिन अगर मैं अपनी बात यहाँ बैठ के किसी मान लीजिए जापान में मुझे ये बताना है कि मैं घूमने गई हूँ और मुझे चाय पीने का मन है, मैं दुकानदार को कैसे बताऊँगी? उसे इंग्लिश भी नहीं आती, मान लेते हैं उसे इंग्लिश नहीं आती, उसे हिंदी नहीं आती। ठीक, आजकल हाँ गूगल ट्रांसलेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं हेल्प के लिए, बट मैं आपको एक बात बता रही हूँ, एक बात समझा रही हूँ कि अगर उसे हिंदी और इंग्लिश भी नहीं आती और मुझे जापानीज़ नहीं आती, तो मैं अपनी बात उस तक कैसे पहुँचाऊँ? ठीक है, तो भाषा का
जो विचार हमारे एक दूसरे से आदान प्रदान होते हैं, ठीक है, उसके लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि हमारी भाषा हमें समझ आनी चाहिए एक दूसरे को, ठीक है। ये हो गई भाषा की बात। अब बात करते हैं आगे। देखिए, भाषा के दो रूप पढ़ेंगे हम। कौन कौन से होते हैं? भाषा के दो रूप समझते हैं। ये है भाषा के दो रूप। मुख से बोले जाने वाली भाषा, ये मुंह से बोले जाने वाली भाषा है, इसको हम मौखिक बोलेंगे। और ये भाषा का लिखा रूप, भाषा का लिखा रूप, इसको हम लिखित भाषा कहेंगे, भाषा के लिखे रूप को, ठीक है। ये दो चीज भी आपको क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 8th क्या है, 8th शेड्यूल अनुसूची में भारत की 22 भाषाएं उसमें मुख्यतः लिखी गई हैं। कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं? देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी, ये आप अपनी नॉलेज के लिए याद कर लीजिए। ये 22 भाषाएं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के 8th अनुसूची में, 8वें अनुसूची में लिखा हुआ है। देखिए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया। कब? 14 सितंबर 1949 को स्वीकारा गया। आप समझिए, ये लिपि क्या होती है? लिपि क्या है भाई? ये लिपि समझिए। देखिए, आपको पता है भाषा के दो रूप हैं, मौखिक, लिखित। जब हम भाषा को बोलेंगे, बात मैंने बोली, अब वो बात सुरक्षित नहीं रही, वो बात तो खत्म हो गई हवा में। तो अपनी बात को या फिर अपनी बोली को सुरक्षित, मैंने जो बोला, अपनी भाषा को सुरक्षित रखने के लिए मैंने कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया। मैंने अपनी बात को बोली और उस बात को सुरक्षित रखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया। कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करना, इन चिन्हों को ही हम लिपि का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप समझिए कि कौन सी भाषा, किस भाषा की कौन सी लिपि है। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। इसके अलावा और कौन कौन सी भाषा है ऐसी? कौन कौन सी है? देखिए, संस्कृत, गुजराती, मराठी, ठीक है। इनकी भी लिपि क्या है? देवनागरी। और इंग्लिश भाषा की क्या लिपि है? रोमन। इंग्लिश की रोमन। देखिए, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, फारसी की लिपि है उर्दू लैंग्वेज जो होती है, और गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि होती है। ये बात आप लोग, ये मेन है, एटलीस्ट इनको याद कर लीजिए, है ना। तो इतनी सी बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारी लिपियों की बात। ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। इसका सेकंड पार्ट आप देखिएगा। सेकंड पार्ट में समझेंगे बोलियां क्या होती हैं, हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, और उसके बाद हम व्याकरण क्या होता है और व्याकरण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, इनको समझेंगे अगले पार्ट में। मेरी वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।